भारत की तीसरी सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी, जिसने कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में दवाओं की पूर्ति की तो कभी अफ्रीका के हजारों लोगों को मौत के मुंह से निकाला। हम बात कर रहे हैं गरीबों की दवा कंपनी कही जाने वाली सिप्ला की। नमस्कार, मैं हूं निकिता पाटीदार और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आज के इस एक्सप्लेनर में बात होगी अंग्रेजों को टक्कर देने वाली सिप्ला की, जिसके इन दिनों विदेशी हाथों में जाने की खबरें सुर्खियों में हैं। सबसे पहले इनसे मिलिए। ये है अब्दुल हमीद। पिता इन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन जनाब की दिलचस्पी केमिस्ट्री में थी। पिता के कहने पर मैट्रिक के बाद वकालत की पढ़ाई के लिए हमीद यूनाइटेड किंगडम चले गए, लेकिन पहुंचे जर्मनी। ये वो वक्त था जब जर्मनी केमिकल साइंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे था। यहाँ उन्होंने देखा कि ब्रिटेन भारत में दवा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं दे रहा, बल्कि अपने देश से बनी दवाओं को भारत भेज रहा है। हमीद महात्मा गांधी के करीबी थे। उनके असहयोग आंदोलन से उन्होंने प्रेरणा लेकर कुछ स्वदेशी बनाने के बारे में सोचा। 1935 में केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज यानी कि सिप्ला नाम से अपनी कंपनी शुरू की और 1937 में कंपनी ने दवाओं का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। लेकिन चुनौती बनी मार्केटिंग, क्योंकि कोई भी नई दवा कंपनी पर भरोसा ही नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ कंपनी पर दवाओं की इन्वेंट्री और एम्प्लॉयज की सैलरी का बोझ बढ़ रहा था। फिर आया 1939, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, जिसके चलते भारत में बाहर से दवाएं लाना मुश्किल हो रहा था। यह आपदा सिप्ला के लिए किसी वरदान की तरह निकली। हॉस्पिटल और डॉक्टरों को भारत में बनी दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ा और यहीं से सिप्ला की दवाइयों पर उनका भरोसा बढ़ा। खास बात यह है कि सिप्ला न सिर्फ भारतीयों के लिए खास थी, बल्कि ये दुनिया के कई देशों के लिए खास बनी। क्यों? इसका एग्जाम्पल आप अफ्रीका से समझ सकते हैं। 1981 में दुनिया को एक नई बीमारी के बारे में पता चला। नाम था एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। साल 2000 तक अफ्रीका में हर साल हजारों लोगों की मौत एड्स से हो रही थी। इस लाइलाज बीमारी को काबू में रखने की दवाएं सिर्फ अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने ही डेवलप की थी, लेकिन इनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि अफ्रीका उसे खरीद नहीं पा रहा था। इसी साल यूरोप में HIV कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में एक भारतीय पहुंचे। कौन थे ये जनाब? ख्वाजा हमीद के बेटे यूसुफ हमीद। कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए उन्हें सिर्फ 3 मिनट दिए गए। इन 3 मिनट में उन्होंने 3 वादे किए। पहला, हमारी कंपनी सिर्फ 36,500 रुपए सालाना कीमत पर एड्स की दवाइयां बाजार में लाएगी। दूसरा, कंपनी गरीब देशों के साथ इस दवा को बनाने की तकनीक शेयर करेगी। तीसरा, माँ से बच्चे में फैलने वाले एड्स की दवा कंपनी मुफ्त में देगी। उनकी इस अनाउंसमेंट से यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में खलबली मच गई, क्योंकि उनकी कंपनियां बड़े तौर पर इसी चीज के जरिए मुनाफा कमा रही थी। 1999 में सिप्ला ने जेनरिक दवाओं की शुरुआत की। ये दवाएं वो होती हैं जिनका फॉर्मूला बाजार में सार्वजनिक किया जाता है, मतलब उसे कोई भी ब्रांड बना सकता है। 1999 से सिप्ला ने ऐसी दवाओं का भी उत्पादन शुरू कर दिया और फिलहाल ये भारत में जेनरिक दवाएं बनाने वाली देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 2 लाख रुपए की लागत से शुरू हुई इस कंपनी का रेवेन्यू आज 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दुनिया भर में 45 से ज्यादा जगहों पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दुनिया के 86 देशों में ये अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करती है। तो ये थी कहानी देश की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी की। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि सिप्ला अब विदेशी हाथों में जाने वाली है। देखना ये होगा कि गरीबों की दवा कंपनी कहे जाने वाली सिप्ला क्या विदेशी कंपनी बन जाएगी या कोई और मोड़ लेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस पर।